थोड़ी देर में अर्पिता मुखर्जी की का जो मेडिकल है वो होगा, क्योंकि ईडी ऐसा कर चुकी है अर्पिता मुखर्जी को। और इस सबके बीच आपको ये बड़ी खबर बता दें कि आज कोर्ट में पेशी होगी अर्पिता मुखर्जी की। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी निकल चुकी है ईएसआई हॉस्पिटल में। पहले अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल होगा और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा अर्पिता मुखर्जी, जिनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से। 21 करोड़ के करीब कैश अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ था और उसके बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मांगी जाएगी अर्पिता मुखर्जी की और ईडी निकल चुकी है अर्पिता मुखर्जी को लेकर, क्योंकि आज मेडिकल होना है अर्पिता मुखर्जी का। कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल के लिए ईडी की जो टीम है वो अर्पिता मुखर्जी को ईएसआई हॉस्पिटल लेकर जा रही है। ईएसआई हॉस्पिटल में अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल होगा और उसके बाद अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में ईडी की तरफ से वो तमाम सबूत रखे जाएंगे जो अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए हैं। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे, पहुंचेंगे कोलकाता, जहां पर हमारे संवाददाता दीपेश हैं। और दीपेश ईडी ऑफिस के बाहर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं ईडी की तरफ से अर्पिता को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा है ईएसआई हॉस्पिटल? क्या कुछ रूट तैयार किया गया है? हॉस्पिटल के बाद कोर्ट ले जाया जाएगा, क्या इस पर पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ईडी दफ्तर में कल देर रात से अर्पिता को रखा गया था और रात भर वो अर्पिता ईडी दफ्तर रखी। उसके बाद आज सुबह से ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं और अर्पिता को वहां से लेकर रवाना हो जाते हैं। पहले यही इन्फॉर्मेशन थी कि उसे मेडिकल के लिए ईएसआई जोका ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी अचानक से ड्रामेटिकल चेंज यहां पर हुआ है और अर्पिता को कहीं और ले जाया गया है। अब हम ट्रैक कर रखे हैं, कोशिश कर रखे हैं कि वहां पहुंचा जाए, अर्पिता को जहां ले जाया गया है। जो जानकारी है कि कल देर रात जो मेडिकल हुआ था उसके बाद ही अर्पिता को जो ईडी दफ्तर के वहां पर रात भर रखा गया था और आज सुबह से ईडी की टीम उसे लेकर रवाना हुई है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्पिता को ट्रेस करें कि आखिर कहां ले जाया जा रहा है, किस लोकेशन पे अभी अर्पिता को ले जाया गया है और वहां से अब आगे किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ होने वाली है। लेकिन जो जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है और इसके अलावा सीबीआई जो है वो इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी तक की जो प्रोसेस है उसमें यह बताया जा रहा है कि अर्पिता के घर से जब ईडी की टीम ने अब छापामार कार्रवाई के बाद दस्तावेज बरामद किए थे उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं कि अर्पिता को दीपेश, कोई समय तय किया गया है कि कोर्ट में अब से कितनी देर बाद पेशी होनी है? नहीं, अभी इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि आज संडे है, अवकाश का दिन है और स्पेशल कोर्ट आज लगाया जाएगा तो वो लगभग 12 बजे के बाद की होता है। 12 से 2 बजे के बीच कभी भी स्पेशल कोर्ट लग सकता है और उस दौरान अर्पिता को वहां पर पेश किया जाएगा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि ईडी इस पूरे मसले को लेकर बड़े फूक कर कदम रखी है और बड़ी सघनता से इस पूरे मसले की जांच कर रखी है। यही कारण है कि किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन लगने नहीं दी जा रही है और बड़े ड्रामेटिकल वे में इस पूरे मामले को ईडी कहीं ना कहीं चलाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हम लोग गाड़ियों के पीछे हैं, ट्रेस कर रखे हैं कि किस क्षेत्र में अर्पिता को ले जाया जा रहा है। लेकिन पहले यही इंफॉर्मेशन थी, यही बताया जा रहा था कि अर्पिता को पहले सीधे मेडिकल के लिए जो का ईएसआई ले जाया जाएगा, वहां पर मेडिकल कराया जाए और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने का मतलब कि सिर्फ इतना है कि अर्पिता को की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मांगने के बाद यह भी बताया जा रहा है कि जो पार्थ चटर्जी हैं उन्हें और अर्पिता मुखर्जी उन्हें दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ कर सकती है। ठीक है दीपेश, आप क्योंकि लगातार ईडी ऑफिस पर बने भी हुए हैं, आप लगातार ईडी ऑफिस पर बने हुए हैं और लगातार आप टीम का भी पीछा कर रहे हैं, क्या जानकारी आपको मिल पाई है गिरफ्तारी के बाद से अब तक? क्या कुछ और जानकारियां अर्पिता मुखर्जी से निकलवा पाई है ईडी? करेंसी निकलकर सामने आई, 54 लाख से ज्यादा फॉरेन करेंसी थी, गोल्ड था 85 लाख से ज्यादा। तो इस पूरे मसले को लेकर अर्पिता ने भी यही कहा कि हमारे करीबी रिश्तेदार के उनका पैसा क्या है, मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने क्यों मेरे यहाँ रखा है, किस बात का क्या है, कैसा क्या है, इसके बारे में अर्पिता भी कुछ बताती नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि ईडी ने इस पूरे मसले को लेकर यह कहा था कि दोनों जांच में कोई सहयोग नहीं कर रखे हैं। इसीलिए पार्थ चटर्जी की एक बार फिर कल 26 घंटे की पूछताछ के बाद कल फिर उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया और उसी के बाद उन्हें
फिर चेस्ट पेन होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर उन्हें एसएसकेएम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया कि वो वहां पर भर्ती हैं। अब उनको लेकर भी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी भी पेशी हो सकती है, लेकिन वो आज नहीं, वो मंडे को हो सकती है। आज अर्पिता की पेशी होने की जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि अर्पिता को आज स्पेशल कोर्ट में, विशेष अदालत में पेश किया जा सकता है। और ये स्पेशल कोर्ट, चूंकि आज रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है, ये दोपहर 12 से 2 के बीच में लग सकती है। इस पूरे मसले को लेकर जरा समझना पड़ेगा कि 2016 में ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। 2017 में इस पूरे मसले को लेकर जानकारियां निकलकर सामने आनी शुरू होती है और एकाएक इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल तेज होती है, तब फिर ये पूरी जांच जो है वो उस दौरान के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पर आकर कहीं ना कहीं बड़े खुलासे करती दिखाई देती है। 22 तारीख को सुबह पार्थ चटर्जी के आवास पर ईडी की रेड होती है, ईडी की टीम पहुंचती है, जिसके बाद घर पर जो अर्पिता के नाम से कई दस्तावेज निकलकर सामने आते हैं। अर्पिता मुखर्जी जो है वो पार्थ चटर्जी की बेहद खास मानी जाती है और एक मंच की तस्वीर जो हम लगातार दिखा भी रखे हैं अपने दर्शकों को, उसमें भी देखा है कि किस तरह से ममता बनर्जी भी उसमें मौजूद नजर आती हैं, पार्थ चटर्जी उसमें नजर आते हैं, अर्पिता मुखर्जी उसमें नजर आती हैं और अर्पिता